पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, पिता ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, 31वां रविवार हमारे लिए मजेदार और जीवनदायी वचन लेकर आया है और इसी दिव्य वचन से जीवन पाने के लिए मैं आप सभी का सारे दिल से स्वागत करता हूं। आइए हम इस रविवार के दिव्य वचनों के समुद्र में गोता लगाएं और जीवन की अमूल्य मोती पाएं। पिछले रविवार की तरह आज भी आइए बहुत ही खूबसूरत गीत के साथ इस उपदेश की शुरुआत करें। आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि 31वां रविवार के लिए जो भजन अनुवाक्य हमारे लिए दिया गया है वह है स्तोत्र 18, जिसको कि आप लोग ब्रैकेट में 17 पाएंगे। कभी अवसर मिले तो मैं समझाऊंगा कि स्तोत्र ग्रंथ में 2 नंबर क्यों दिया गया है, 17 और 18। स्तोत्र 18 के इस भजन में दाऊद की गहरी कृतज्ञता और प्रेम का चित्रण है। परमेश्वर के प्रति दाऊद की गहरी कृतज्ञता और परमेश्वर के प्रति संपूर्ण प्रेम का चित्रण है। नौजवान दाऊद को प्रभु ने आत्मा से अभिषेक किया था और वह गोलियत जैसे राक्षस को मार गिराया था। सारी इस्राएली जनता दाऊद की प्रशंसा करने लगी थी, उसकी जय जयकार करने लगी थी। और वहीं राजा साउल, उसके हृदय में ईर्ष्या शुरू हो गया, ईर्ष्या करने लगा और वह दाऊद को मार डालना चाहता था। वह अपने बर्छे और भाले से दाऊद का वार भी किया, लेकिन ईश्वर ने दाऊद की रक्षा की। कई बार षड्यंत्र रचकर दाऊद को मारना चाहा। राजा साउल अपने सैनिकों के साथ नौजवान दाऊद का पीछा भी किया और घेरने की कोशिश की, पर प्रभु परमेश्वर अपने अभिषिक्त दाऊद के साथ था। कौन उस पर हाथ डाल सकेगा? प्रभु ने हर बार दाऊद की रक्षा की। दाऊद ने ईश्वर को अपने जीवन में सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच, रक्षा का ढाल और चट्टान के रूप में अनुभव किया था। और यह गीत वह हमेशा गाया करता था, हे प्रभु मैं तुझे प्यार करता हूँ, तू ही मेरा बल है। हे प्रभु मैं तुझे प्यार करता हूँ, तू ही मेरा बल है, जो कि इस रविवार का भजन अनुवाक्य है। आइए हम इससे पहले कि वचनों में हम गहराई से मनन ध्यान करें, इस भजन को हम सुने। प्रभु मैं तुझे प्यार करता, तू मेरा बल है। हे प्रभु मैं तुझे प्यार करता, तू मेरा बल है। हे प्रभु मैं तुझे प्यार करता हूँ, तू मेरा बल है। तूने मुझे अत्याचार से बचा लिया है। जी हाँ भाई और बहनों, दाऊद की तरह हम भी अपने दिलों को खोलकर ईश्वर की उपस्थिति और सुरक्षा का अनुभव कर सकते हैं। उनकी शक्ति, दया और अनुग्रह पर भरोसा रख सकते हैं। हम उनसे अपने जीवन की कठिनाइयों में भी रक्षा और मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। इस भजन के द्वारा
हमें प्रेरणा दी जा रही है कि हम अपनी पूरी निष्ठा और आस्था के साथ ईश्वर को अपना सब कुछ माने, अपने सारे मन, सारे दिल, सारी शक्ति से ईश्वर को प्यार करें। यही बात तो आज के पाठों में दिया गया है। पहला पाठ विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 6 वचन संख्या 2 से 6 तक लिया गया है, जिसमें प्रभु का सेवक मूसा इस्राएलियों को आदेश देते हैं। और जैसे कि वचन में लिखा है, हे इस्राएल सुनो, हमारा प्रभु ईश्वर एकमात्र प्रभु है। तुम अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा और अपनी सारी शक्ति से प्यार करो। जो शब्द मैं तुम्हें आज सुना रहा हूं वे तुम्हारे हृदय पर अंकित हों। भाई और बहनों, मूसा ने कहा, हे इस्राएल सुनो। इसका तात्पर्य क्या है? यह सुनने का तात्पर्य क्या है? यही है कि वे यानी इस्राएली जाति पूरी एकाग्रता और श्रद्धा के साथ प्रभु परमेश्वर के आदेशों को सुने, और वे मात्र कान से नहीं बल्कि हृदय से सुने और उसे समझें। प्रभु के वचनों को हृदय से सुनने की पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ अपने भीतर आत्मसात करने की हमेशा प्रयास हमें भी करनी चाहिए। दूसरी बात, मूसा ने कहा, ये शब्द जो तुम्हें आज सुना रहा हूं वे तुम्हारे हृदय पर अंकित रहें। ये शब्द जो आज मैं तुम्हें सुना रहा हूं वे तुम्हारे हृदय पर अंकित रहें। इसका अर्थ क्या है? भाई और बहनों, परमेश्वर के आदेशों और उनके उपदेशों को केवल सुने ही नहीं बल्कि अपने जीवन का एक हिस्सा बनाएं, उन्हें अपने हृदय में गहराई से बसाएं, ताकि प्रभु का सामर्थ्य वचन, प्रभु का जीवनदायी वचन हमारे जीवन को दिशा निर्देशन करे, मार्गदर्शन करे। आज का दूसरा पाठ इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 7 का 23 से 28 तक हमारे लिए रखा गया है। इसमें प्रभु यीशु को कभी ना मिटने वाले महायाजक, जिसकी पुरोहिताई चिरस्थायी है, के रूप में बताया गया है। यीशु एक ऐसा महायाजक है जो खुद बलि का मेमना और महापुरोहित, जिसकी पुरोहिताई अनंत है, उनकी याजकीय सेवा को परमेश्वर के साथ स्थायी संबंध अनंत काल तक के लिए के रूप में उसे प्रस्तुत किया गया है। और ऐसा ही है। यहाँ सिखाया गया है कि यीशु का प्रेम और बलिदान सबसे उच्चतम उदाहरण है, जिसमें उन्होंने हमारी मुक्ति के लिए अपने आप को पूर्ण रूप से अर्पित कर दिया। जैसा कि यूहन्ना 3:16 में हम पाते हैं, परमेश्वर ने जगत से इतना प्यार किया कि वह उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, जिससे जो उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश न हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। प्रभु यीशु में ये भविष्यवाणी या वचन पूरा होता है। इसके बाद आइए हम आज के सुसमाचार पर थोड़ा गौर करें। आज का सुसमाचार संत मार्कुस के अनुसार अध्याय 12 का 28 से 24 तक लिया गया है। इसमें एक शास्त्री यीशु के पास आकर एक सवाल करता है कि गुरुवर, सबसे पहली आज्ञा कौन सी है? इस पर यीशु उसी विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 6 की बात हमने जो सुना, उसी को प्रभु यीशु सामने रखते हैं और कहते हैं, हे इस्राएल सुनो, हमारा प्रभु ईश्वर एकमात्र प्रभु है। अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा और अपने सारे मन और सारी शक्ति से प्यार करो। दूसरी आज्ञा यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। प्रभु यीशु ने सारी आज्ञाओं को 2 वाक्यों में, 2 बिंदुओं में केंद्रित कर दिया है। इसलिए आइए कुछ पॉइंट्स मैं हमारे चिंतन के लिए रखना चाहूँगा, जिसमें परमेश्वर को संपूर्ण तरीके से प्रेम करना और मनुष्यों को, अपने पड़ोसियों को अपने समान प्यार करना, यह कैसे संभव है, इस पर हम थोड़ा सा चिंतन करें
मनन ध्यान करें और प्रार्थना भी करें। ईश्वर को पूरे मन, आत्मा और शक्ति से प्रेम करने का अर्थ है कि हम अपने जीवन के हर पहलू में ईश्वर को सर्वोपरि रखें। इसके कुछ मुख्य तरीके या तो कुछ सुझाव हमारे लिए मैं रखना चाहता हूँ। पहली बात, ईश्वर को अगर हम संपूर्ण रीति से प्यार करना चाहते हैं तो शायद मेरे ख्याल से मैं विश्वास करता हूँ कि पहली बात, हम प्रतिदिन विश्वास भरी प्रार्थना और प्रभु वचन पर मनन ध्यान करें। प्रतिदिन विश्वास से भरी प्रार्थना प्रभु को चढ़ाएं और ईश्वरीय वचन पर मनन ध्यान करें। रोजाना प्रार्थना के माध्यम से हम ईश्वर से जुड़ सकते हैं, या हमें अपने मन और आत्मा को ईश्वर की उपस्थिति में स्थिर करने और उनके प्रति हमारी निष्ठा को गहराई से व्यक्त करने का अवसर देता है। प्रभु वचन का गहन अध्ययन और मनन ध्यान करने से हम उनके प्रेम को खुद ब खुद अनुभव कर सकेंगे। प्रार्थना के द्वारा हम ईश्वर की आवाज़ को अपने दिलों में सुन सकेंगे और ईश्वर से हम जुड़ सकेंगे, ईश्वर के जैसा हो सकेंगे। इसी तरह अगर हम ईश्वर को संपूर्ण रीति से प्यार करना चाहते हैं तो दूसरा सुझाव, ईश्वर की आज्ञाओं का पालन। ईश्वर की शिक्षाओं और आज्ञाओं का पालन करना उनके प्रति हमारे प्रेम को व्यक्त करता है। जैसे कि संत यूहन्ना लिखित सुसमाचार अध्याय 14 का वचन 15 कहता है। संत यूहन्ना लिखित सुसमाचार अध्याय 14 का वचन 15 कहता है, यदि तुम मुझे प्यार करोगे तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। यदि तुम मुझे प्यार करोगे तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करना केवल एक औपचारिकता नहीं, बल्कि यह हमारे दिल की उपस्थिति और उनके प्रति हमारे समर्पण को दर्शाता है। इसलिए ईश्वर को अगर प्यार करते हैं तो उनकी आज्ञाओं को हमें जानना है और उनका पालन करना है। तीसरा सुझाव, तीसरा पॉइंट, धार्मिक समुदाय यानी ख्रिस्तीय समुदाय पल्लियों और मंडलियों में सक्रियता से जीवन बिताएं, सहभागिता दिखाएं। ईश्वर के प्रति अगर प्रेम को साझा करने का एक अच्छा तरीका हम खोजें तो अपने ही कम्युनिटी में, अपने ही ख्रिस्तीय समुदाय में हम ईश्वर के प्रेम को हम प्रकट कर सकते हैं। अपने समुदाय में ही ईश्वर को प्रेम करते हैं, इसका प्रकटीकरण हो सकता है। अपना समय दें और इससे हम ईश्वर केंद्रित व्यक्ति और ज़्यादा से ज़्यादा बनने लगेंगे। इन मार्गों का पालन करके हम ईश्वर को अपने मन, आत्मा और शक्ति से प्रेम कर सकेंगे, जिससे हमारा जीवन उनके प्रकाश और ईश्वरीय प्रेम से भर जाएगा। भाई और बहनों, दूसरी बात आज के सुसमाचार में प्रमुखता से प्रभु यीशु ने कहा, और वो है अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करो। यह एक चुनौतीपूर्ण शिक्षा है, लेकिन महत्वपूर्ण आह्वान है। अगर सचमुच में हम ईश्वर को प्रेम करना चाहते हैं तो अपने पड़ोसियों को भी, एक दूसरे को भी प्रेम करना नितांत आवश्यक है। अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कैसे करें, यह एक महत्वपूर्ण सवाल है। शायद हम जीते भी हैं, प्रेम भी करते हैं, लेकिन बहुत बार समझ नहीं पाते हैं। इसलिए 3-4 पॉइंट्स मैं हमारी चिंतन के लिए रखना चाहता हूँ। पहली बात, अगर सचमुच में अपने पड़ोसी को हम अपने समान प्यार करते हैं तो पहली बात मेरे ख्याल से हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, सहानुभूति और करुणा का जीवन। सहानुभूति और करुणा का जीवन। अपने पड़ोसी की कठिनाइयों, भावनाओं और ज़रूरतों को समझने की कोशिश करें। सहानुभूति हमें दूसरों की दृष्टिकोण को समझने में मदद करती है और हमें करुणा से प्रेरित होकर उनकी सहायता करने की प्रेरणा देती है। जब हम दूसरों के दर्द में भागीदार होते हैं तो यह हमारे सच्चे प्रेम को प्रकट करता है। उनको हम अपने जीवन का, परिवार का अंग बना लेते हैं, अपने समान प्यार करते हैं, अपने कार्यों में, भावनाओं में। दूसरी बात, माफ़ करना और धीरज रखना। माफ़ करना और धीरज रखना। अगर सचमुच में हम अपने पड़ोसियों को, अपने आसपास के व्यक्तियों को जो ईश्वर के प्रतिरूप हैं, उनको अपने जैसा प्यार करना चाहते हैं, तो जैसे कि कलोसियों के नाम संत पौलुस की चिट्ठी अध्याय 3 का 13 में संत पौलुस कहते हैं,
3:13 में संत पौलुस लिखते हैं, आप एक दूसरे को सहन करें, और यदि किसी को किसी से कोई शिकायत हो तो एक दूसरे को क्षमा करें। प्रभु ने आप लोगों को क्षमा कर दिया, आप लोग भी ऐसा ही किया करें। कितनी अच्छी बात संत पौलुस लिखते हैं। अपने पड़ोसियों को अपने समान प्रेम करने का अर्थ यह भी है कि हम एक दूसरे को सहन करें, एक दूसरे को क्षमा करें। पड़ोसी से प्रेम करने का अर्थ कि हम उनकी कमियों को सहन करें और उनके प्रति दया का भाव रखें, जैसा कि प्रभु यीशु ने खुद किया। और हमें भी आह्वान करते हैं कि हम भी उसी तरह की ज़िंदगी जीने का प्रयास करें रोज़ दिन। अगर सचमुच में अपने पड़ोसियों को अपने समान प्यार करना चाहते हैं, जैसा कि प्रभु यीशु का आदेश है, तो तीसरी बात, हमें निस्वार्थ सेवा भाव को अपनाना होगा, अपने में विकसित करना होगा। प्रेम का सबसे वास्तविक रूप है निस्वार्थ सेवा। अपने समय, ऊर्जा और संसाधनों को लोगों के हित के लिए, उनकी खुशी के लिए उपयोग में लाना। जब हम दूसरों की मदद बिना किसी स्वार्थ या प्रशंसा की अपेक्षा किए करते हैं, तो हम उनके प्रति ईमानदारी से अपने प्रेम को प्रकट करते हैं, जो दिल से निकलता है, भावनाओं से निकलता है। उनकी ज़रूरत हमारी अपनी ज़रूरत हो जाती है। उसी तरह चौथी बात, अगर सचमुच में अपने पड़ोसियों को अपने समान प्यार करना चाहते हैं, तो हमें दूसरों की भलाई और अच्छाई की कामना करनी होगी। दूसरों की भलाई सोचनी पड़ेगी। जैसे हम अपने लिए अच्छी चीज़ों की कामना करते हैं, सबसे बेस्ट, वैसे ही हमें अपने पड़ोसियों की भलाई के लिए प्रार्थना करनी होगी। जब हम किसी की सफलता, खुशी और संतोष के लिए प्रार्थना करते हैं, तो हमारा हृदय सच्चे प्रेम और दया से भर जाता है। दूसरों की भलाई और अच्छाई की कामना करने का विचार बाइबल में कई जगहों पर मिलता है, जो हमें अपने साथी मनुष्यों के लिए, यानी अपने पड़ोसियों के लिए प्रेम, करुणा और आशीर्वाद की कामना करने के लिए प्रेरित करता है। पहला थिस्सलुनीकियों के नाम संत पौलुस की चिट्ठी, पहला थिस्सलुनीकियों के नाम संत पौलुस की चिट्ठी अध्याय 5:15 में लिखा है, आप इस बात का ध्यान रखें कि कोई भी बुराई के बदले बुराई नहीं करे। आप सदैव एक दूसरे की और सब मनुष्यों की भलाई करने का प्रयत्न करें। कितनी अच्छी बात संत पौलुस लिखते हैं। उसी तरह फिलिपियों के नाम संत पौलुस की चिट्ठी अध्याय 2:4 में हम पाएंगे, उसमें लिखा है, हरेक व्यक्ति केवल अपने हित की नहीं बल्कि दूसरों के हित की भी चिंता करे। अपने ही हित की नहीं, लेकिन दूसरों के हित की भी चिंता किया करें। ये सभी वचन हमें दूसरों के प्रति भलाई और शुभकामना की भावना बनाए रखने के लिए प्रेरित करते हैं। इससे हम दूसरों को अपने जैसा देखने लगते हैं और दूसरों को अपना ही समझने लगते हैं। प्रभु यीशु जब कह रहे हैं कि अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करो, उसका अर्थ यही है कि हम दूसरों की भलाई सोचें, उनके लिए प्रार्थना करें, अपने में दूसरों के प्रति दया, करुणा और निस्वार्थ सेवा की भावना को अपनाएं, बढ़ें और सम्मानपूर्वक सहिष्णुता के साथ एक दूसरे के साथ पेश आएं। प्रभु वचन के प्रकाश और आत्मा की शक्ति से पाप का अंधकार मिट जाए और प्रभु यीशु का परम पावन हृदय हर मानव के हृदय में निवास करे। आमीन।